तत्काल धरना स्थल खाली करें, अन्यथा आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। इसके लिए आप स्वयं जवाबदार रहेंगे। आपने शहर के मुख्य मार्ग को जाम करके रखा हुआ है, जिससे शहर की जरूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तत्काल खाली करें। चेतावनी दी जाए कि आप जाएगा, आप गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, तो इसी को लेकर चेतावनी भी दे दी गई है। अब फोर्सेस जो है वो भी यहाँ पे तैयार है। टुकड़ी यहाँ पे जो है वो स्पेशल फोर्स की यहाँ पे तैनात है। अब किसी समय यहाँ पे जो है वो इनको यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से लगातार ये यहाँ पे 14 घंटे से लगातार शांत रहेंगे तभी तक टाइम निकाल लो। हंसना नहीं। बताई मैंने तो उसके जाके उससे बात कर रहे हैं।
प्रशासन से बात करने के बाद फोन से भी बात हुई तो फोन से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए सामने जाके बात करेंगे और संवाद होना चाहिए प्रशासन से भी और सरकार से भी। निवेदन हमारा यही है कि हमारे लोगों से संवाद करें, संवाद करेंगे तो निराकरण निकलेगा। संवाद ही नहीं करेंगे, सीधा लाठीचार्ज करेंगे तो उससे कोई निराकरण नहीं निकलता है और उल्टा लोगों को उग्र कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम संवाद के लिए जा रहे हैं और संवाद स्थापित कर। अभी अंदर क्या बातें हुई? निकाल करें अंदर क्या बातें हुई अभी? अंदर तो जनरल चर्चा हुई सब लोगों से, क्या क्या घटना हुई है, क्या बातें हुई उस संबंध में, और जो पॉइंट दिए सभी लोगों ने मिल के वो बात रखने जा रहे हैं। प्रशासन से बात करके फिर बताऊँ क्या मांगे क्या है? ऐसी कोई विशेष मांगे नहीं है, संवाद करना चाहिए प्रशासन को। मैं संवाद के लिए जा रहा हूँ। प्रशासन जाने को दे रहा है, निकलने दे रहा है, सब कुछ अच्छा। लाठीचार्ज की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हरदा में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। लोग शांति से काम करना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, पर जिस तरह से प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया ये दुर्भाग्यवश है। हरदा शांति का टापू है और हरदा में इस तरह की कोई घटना नहीं होती, पर जिस तरह का सुबह बर्बरता की गई है, कल किया वो भी बर्बरता थी और आज जो की वो भी बर्बरता की गई है। तो हमारे लोगों के साथ बर्बरता ऐसी नहीं होना चाहिए। संवाद करें, प्रशासन को संवाद करना चाहिए, अधिकारियों को संवाद करना चाहिए, बात करना चाहिए। भाई साहब, उनका आरोप है बाहरी व्यक्ति कुछ उपद्रव मचा रहे हैं जो आए हैं। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, जो जुड़े हुए लोग हैं वही हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। और आएंगे जो, अगर कभी आप ज़्यादा करोगे तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये नहीं करना चाहिए ना, खुद के पहले सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लोकल लोग जब बैठ के बात कर रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रशासन के द्वारा जेसीबी से गाड़ी फोड़ी गई है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जेसीबी से गाड़ियाँ फोड़ी गई है, पत्थर लट्ठों से गाड़ियाँ फोड़ी गई है। ये सब चीज़ें क्या आतंकवादी घुस गए क्या यहाँ? हरदा में इस तरह की घटना कभी हुई है क्या? आपने खुद ने देखा है, जब दंगे हुए तब भी दंगे भी नहीं हुए आज तक हरदा में। तो जब दंगे भी नहीं होते यहाँ तो फिर इस तरह की इतनी बर्बरता करने की जरूरत क्या पड़ गई है शासन? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभी इतना 2 मर्डर हो गए, उसमें कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई अभी, तो उसमें ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई, आरोपियों कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। वो मर्डर भी हुए, पहले तो उस पर कानून व्यवस्था को उनको उस पर देखना चाहिए। ये सब चीज़ें अभी तो ये घटना की बात करें अपन। प्रशासन और पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। 163 का मूल उद्देश्य यही है कि प्रॉपर डेकोरम शहर का मेंटेन हो जाए एंड लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रॉपर हो जाए। तो जैसे ही हम लोगों का आकलन ये रहेगा कि अब जो भी उपद्रव हो रहा है या जिस भी तरह की परिस्थितियाँ बीच में बनी थी वो चीज़ एकदम ठीक हो गई, जो हो भी रही है काफ़ी हद तक, तो हम लोग उसको हटा देंगे। सर, ऐसी क्या परिस्थिति बनेगी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? बेसिकली आपने देखा था कल जो इवेंट हुआ था, जब चालान पेश करते वक्त जो एक्यूज़ था, जब उसको लेके आया जा रहा था वहाँ पर, तो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करी गई और इस तरह की कोशिश करी गई कि एक्यूज़ड को डायरेक्टली एक न्याय रूप ना होते हुए बाहर से ही उसको पकड़ के उसके बदतमीज़ी करने की कोशिश करी गई। तो पुलिस ने एक बहुत ही स्टर्न और प्रॉपर एक्शन लिया और लोगों को मिनिमम डिटरेंस यूज़ करके वहाँ से हटाया। तो जिस व्यक्ति को वहाँ से हटाया उसके बाद से कल रात से इन्होंने चक्का जाम करा हुआ था मेन बाईपास पे, जिससे जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं शहर की, सुबह आपने देखा होगा अराउंड 9:15 बजे एक एम्बुलेंस भी जाने की कोशिश कर रही थी और वो भी नहीं जा पाई वहाँ से। तो जब ये रियलाइज़ इन लोगों को हमने बताया कि क्रिटिकल सर्विसेज हम लोग नहीं रोक सकते, पूरी रात इन लोगों से बात करी गई, काफ़ी सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी करी गई, परंतु जब नहीं माने फाइनली हम लोगों ने लास्ट रिजॉर्ट के रूप में फोर्स को यूज़ करा, वो भी प्रॉपर हमने मिनिमम डिटरेंस यूज़ करा, स्टेप बाय स्टेप फोर्स को यूज़ करा। इसमें हमारे देखने में आया है कि कई छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल के बैठे थे, उनके साथ भी मारपीट हुई है, उनका सामान भी जो है तहस नहस करने का प्रयास किया गया है। अगर ऐसा कोई पॉइंट आया है, वैसे इस तरह का उद्देश्य किसी का नहीं था, और अगर ऐसा कोई पॉइंट आया भी है तो उसकी हम लोग प्रॉपर जांच करेंगे। ओनली थिंग जो उद्देश्य था हमारा वो था कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, जो लोग चक्का जाम कर रहे हैं वहाँ से हट जाएं और जो शहर की क्रिटिकल सर्विसेज है वो वापस से इंश्योर हो और पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट बता रहे तो हम लोग उसकी प्रॉपर जाँच करेंगे। सर, 163 के अंतर्गत क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा मतलब जिले की जनता को? मोटा मोटा 163 का आदेश में वो क्लियरली मेंशन है, यू कैन गो थ्रू इट, बट स्टिल 163 में आप 4 और 4 से ज़्यादा लोग जो होंगे वो एक साथ एकत्रित तभी होंगे जब वो स्पेशल परमिशन लें, नहीं तो अलाउड नहीं रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे हरदा की पब्लिक को? मैं बस ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अच्छे से रहें, शांति बना के रहें और इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें जिससे अन्य लोग भी इफेक्ट हो और अन्य लोगों का जो दिनचर्या है वो इफेक्ट हो। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।